ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो होता है लाइन इंटेग्रल, वैसे तो होता है उसके लिए हमें ना कर्व की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कर्व होती है ना हमारे पास, वो क्या होंगी। सिंपली ये फिगर को बाद में देखते हैं, पहले हम उसको देखते हैं ऊपर से कि हमारे पास उसकी वो जो है डेफिनेशन है वो क्या होगी। सिंपली देखें, सपोज अ कर्व सी इन द प्लेन इज पैरामीटराइज्ड बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन। अब उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या दी है, एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी दी है, और जो हमारे पास टी है वो क्या है, एक डेफिनेट, हम इसको इंटेग्रल अगर इंटीग्रेशन करें ना तो वो ले सकते हैं कि टी जो है ए और बी के दरमियान में है। किस तरह इसको इंटरवल बना के भी हम लिख सकते हैं, where x of t and y of t are continuous real function, let initial and terminal point of C, that is x of a and y of a and x of b और y of b। अब सिंपली देखें, हम एक कर्व इधर से स्टार्ट करें, इधर जा रहे हैं ना, तो ये एक्स ऑफ ए और एक्स और वाई जो उसकी वैल्यू होगी वो एक्स ऑफ ए और वाई ऑफ ए होगी। इसी तरह इधर जो वैल्यू होगी वो बी, इधर पॉइंट है ना, तो बी पे एक्स ऑफ बी और वाई ऑफ बी होगी। पहली डेफिनेशन देखें, स्मूथ कर्व क्या होती है। C is smooth curve if x dash and y dash are continuous on the closed interval a, b and not simultaneously zero on the open interval a and b। अब हम स्मूथ कर्व के नीचे देखते हैं कि हमारे पास क्या होगी। अब ये जो हमारे पास कर्व है ये क्या है, स्मूथ है। ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, स्मूथ होगी। अब इसमें ये इस तरह के कर्व वगैरह आ जाए तो ये स्मूथ फिर हमारे पास नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये स्मूथ कर्व तो हमारे पास होगी। अच्छा, अब C इज अ पीस वाइज स्मूथ कर्व। अब देखिए पीस वाइज स्मूथ कर्व क्या होगी कि उसी आप स्मूथ कर्व को दो तीन टुकड़ों को मिला दें तो पीस वाइज स्मूथ कर्व हो जाएगी। इफ इट कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व C1 C2 Cn। अब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व आ जाती है ना, क्योंकि अगर इन्फिनिट लेते हैं ना तो हम उसके बारे में, स्मूथनेस के बारे में नहीं बयान कर सकेंगे। ज्वाइन एंड टू एंड, अब एक जो है उसके एंड को दूसरे एंड से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह जो हमारे पास कर्व बनेगी, ये देखें हमारे पास। अब ये पीस वाइज नहीं है, एक ही पीस है उसका, इसलिए ये सिंपल हमारे पास आ गई। लेकिन ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज भी है और क्या है, ये सिंपल भी है, मतलब इसमें ये कर्व वगैरह नहीं है। अच्छा, अब ये पीस वाइज टुकड़ों में आ गई, इसी तरह ये स्मूथ है और क्या है, सिंपल है। उससे आगे हम आ जाते हैं। अब सिंपल कर्व होती क्या है उसको देखते हैं ना। C इज अ सिंपल कर्व इफ द कर्व C डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एक्सेप्ट पॉसिबली एट t इज इक्वल टू a एंड t इज इक्वल टू b। अब देखें सिंपल कर्व हमारे पास, ये सिंपल कर्व आ गई, ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। इसी तरह ये सिंपल कर्व हमारे पास आ गई, अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। अब अगर ये इस चीज़ को देखें ना तो ये A पॉइंट B से मिल रहा है लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा, तो ये भी सिंपल ही हमारे पास होगी। लेकिन ये देखें, ये कर्व जो ना है आपस में इधर क्रॉस कर रही है, अगर ये इधर क्रॉस ना करती तो ये हमारे पास सिंपल होती। चलो उससे आगे आ जाते हैं। सिंपल कर्व भी हमने देख ली। C इज अ क्लोज्ड कर्व इफ A इज इक्वल टू B। अब देखें इसमें ये भी हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व होगी। तो ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये, लेकिन क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, और ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज हमारे पास नहीं है। चलो उससे आगे आ जाते हैं। C is a simple closed curve if the curve C does not cross itself and A is equal to B, then C is simple and closed। अब simple and closed curve आखिरी जो फिगर है ये देखें अपने आप को क्रॉस भी नहीं कर रही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसी चीज़ को हम ये इधर देखेंगे, जो हमारे पास ये लाइन इंटेग्रल अगर वेक्टर में हम देखें ना तो उसमें ये देखें जो इंटीग्रेशन आती है कर्व विच, देखें अब इफ़ सी इज़ अ क्लोज्ड कर्व हमने देखा क्या होती है, जिस तरह ये पूरा सर्कल बना देते हैं। विच वी शैल सपोज इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल सिर्फ वो क्लोज्ड कर्व नहीं बल्कि क्या है, सिंपल है, मतलब अपने आप को वो क्रॉस नहीं कर रही है। जो एंड वाली एग्जांपल हमने देखी थी, ये वाली सर्कल टाइप जो है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी।
curve which does not intersect itself anywhere. The integral around C is often denoted by, अब उसके अराउंड जो इंटेग्रल है वो इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे.